अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूं यासर अरफात। आज का हमारा मौजू है जी डीपीसी। आज हम डिस्कस करेंगे कि डीपीसी का असल मकसद क्या है, डीपीसी क्यों डाली जाती है। जब आपको डीपीसी का मकसद पता होगा तो फिर आप इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि हम डीपीसी डाल भी लेते हैं और फिर भी हमारी दीवारों में सेम आती है। हम वो क्या गलतियां करते हैं, वो क्या गलतियां ना करें तो हमारी दीवारों में सेम नहीं आएगी। ये सारी बातें मैं अपने तजर्बात एज आ मिस्त्री, अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में आपको बता रहा हूँ। और तीसरी बात कि हम चौकाठ कैसे लगाएं। पिछली वीडियो मैंने डीपीसी के बारे में बनाई तो उसमें मैंने बताया कि फ़र्श डीपीसी से नीचे आना चाहिए। अभी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। तो लोगों ने कुछ ने तनकीद के साथ कहा और कुछ लोगों ने पूछा कि चौकाठ डीपीसी के फ़र्श से ऊपर 4 इंच या जितने इंच डीपीसी से नीचे हम फ़र्श डालेंगे तो चौकाठ ऊपर रह जाएगी। तो ये मैं चौकाठ लगाने का भी आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम डीपीसी का मकसद, डीपीसी का असल मकसद जो है वो है कि जब हम बुनियाद बनाते हैं, ये बुनियाद दीवार ये ज़मीन में होती है। हमारी दीवार, बुनियाद की दीवार जो है ये ज़मीन में होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन गीली होती है, नमी होती है। तो फिर हम यहाँ पे कंक्रीट की एक तह डाल लेते हैं। कंक्रीट की एक तह डालते हैं जो हमारी ये सेम को ऊपर वाली दीवार से डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर हम इस डीपीसी से ऊपर हम दीवार शुरू करते हैं, नीचे वाली सेम नीचे रह जाती है और डीपीसी से ऊपर हमारी दीवारें खुश्क रहती हैं। ये इसका असल मकसद है। और जो लोग डीपीसी को एज आ बुनियाद आपके फ़र्श का लेवल यूज़ करते हैं, ये ऑप्शनल फ़ायदा है इसका कि आपको पता चल जाता है कि आपके घर का जो फ़र्श है, हमारा जो प्लेंथ है वो यहाँ से हमारा घर शुरू होगा। आपने देखा होगा कि बगैर डीपीसी के भी लेंटर डलते हैं, फ़र्श डलते हैं, पाइपलाइंस डाली जाती हैं। डीपीसी के बगैर भी लेंटर की स्लोप और फ़र्श की स्लोप दी जा सकती है अलहदा से वाटर लेवल करके। तो इसका असल मकसद सेम को रोकना है। तो हम क्या गलती करते हैं कि डीपीसी कर भी लेते हैं फिर भी हमारे दीवारों में अक्सर आपने देखा होगा कि 3 फुट से ज़्यादा भी हो जाती है, सेम आई हुई होती है। डीपीसी के बावजूद सेम आती है। हम गलतियां क्या करते हैं। डीपीसी का मकसद हमें पता चल गया कि सेम को रोकना है। जब सेम को रोकना डीपीसी का मकसद है तो फिर हमने जो डीपीसी की कंक्रीट डालनी है उसमें सीमेंट का रेशो ठीक रखना है। सीमेंट का रेशो हम क्या रखेंगे, 1, 2, 4, यानी 4 हिस्से बजरी, 2 हिस्से रेत, 1 हिस्सा सीमेंट। लेंटर वाला रेशो हमने रखना है डीपीसी के लिए। और डीपीसी में हमने इस्तेमाल करनी है बजरी, ना पैन इस्तेमाल करनी है ना खाका। हमने बजरी इस्तेमाल करनी है, वो आधी डोन की बजरी। आधी डोन बजरी से हमारी 2 इंच या 1.5 इंच नॉर्मल 1.5 इंच की डीपीसी होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप 2 इंच की लेयर डाल सकते हैं। तो आपने मसाले में सीमेंट का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने तेज़ मसाले से लेंटर वाले रेशो के हिसाब से आपने डीपीसी का मसाला बनाना है, क्योंकि इसका मकसद सेम को रोकना है। मिस्त्री हज़रात जो मसाला कम डालते हैं वो उनके जहन में ये होता है कि ये बुनियाद का, हमारे जो फ़र्श का ये जो हमारा घर है, इसके जो हमारी तय हमने नीचे फ़र्श हम यहाँ से शुरू करेंगे उसका लेवल है तो हम मसाला कम डाल लेते हैं। तो आपने कम नहीं डालना, मसाला आपने तेज़ डालना है। एक गलती ये आपने गलती नहीं करनी। दूसरी बात, डीपीसी जब हम डाल चुके होते हैं, ये हमारी डीपीसी नीचे बुनियाद है, ज़मीन में हमारी दीवार है और ये हमारी डीपीसी है। ठीक है, ये बात आप समझने वाली है। अब हमने डीपीसी डाली के सेम को हमने रोकना है। तो हम गलती क्या करते हैं कि हमारा फ़र्श जो है ना वो डीपीसी से ऊपर आ जाता है। डीपीसी से बाज़ दफ़ा
अक्सर औकात ये गलती हो जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं, कि डीपीसी से ऊपर जब हमारा फ़र्श आएगा तो यहाँ पे रोड़ी होगी, डीपीसी से ऊपर ज़मीन, यहाँ रोड़ी जो है वो नमी खींचेगी, और यहाँ से ऊपर आपकी दीवार शुरू हो रही है तो आपका फ़र्श यहाँ पे है, यहाँ से रोड़ी नमी खींचेगी, मिट्टी यहाँ तक होगी, तो जो आपकी डीपीसी से ऊपर वाली दीवार है ये नमी आपकी खींच लेगी और नमी ऊपर चढ़ाएगी। आपने अपने ये एहतियात क्या करनी है, आपने एहतियात ये करनी है कि आपका जो फ़र्श है ये डीपीसी से नीचे आना चाहिए, डीपीसी से नीचे आना चाहिए। डीपीसी आपकी नीचे वाली तय अगर आपकी 2 इंच डीपीसी है तो आप 1.5 इंच नीचे कर लें से आपकी डीपीसी ऊपर 1.5 इंच है तो आपका ये वायर 3 इंच बन जाएगा। आपने फ़र्श, आपका जो फ़र्श तैयार फ़र्श है वो डीपीसी से ये नीचे आना चाहिए। तैयार फ़र्श, कच्चे नीचे, तैयार फ़र्श डीपीसी से नीचे आना चाहिए। इससे होगा ये कि जब आप की सेम ऊपर चढ़ेगी दीवारों से तो यहाँ पे आके ये आपका फ़र्श है, फ़र्श से ऊपर 4 इंच तक सेम आए, अगर सेम आती है तो 4 इंच तक आएगी, डीपीसी आगे से सेम रोक लेगी और आपकी ऊपर वाली दीवार खुश्क रहेगी। अब एक और क्वेश्चन है कि चौकाठ, अगर चौकाठ का हमारा जो स्टैंडर्ड साइज, ये हमारी डीपीसी है पूरे घर की, स्टैंडर्ड साइज़ हमारा ऊंचाई होती है चौकाठ की 7 फुट। जब हम डीपीसी पे चौकाठ लगाते हैं तो हमारी जो ऊपर वाला एज है, जो ऊपर वाला किनारा है चौकाठ का, ये बिल्कुल लेवल आता है सारे घर का। तो अब हम फ़र्श क्योंकि डीपीसी से नीचे डाल रहे हैं तो अब हमारी चौकाठ जो है वो 4 इंच डीपीसी से ऊपर हो जाएगी, तो हमारी चौकाठ फ़र्श के बराबर नहीं आएगी। तो इसका क्या हल करें? तो इसका हल ये है कि आप क्या करें, ये जितनी आपने चौकाठ लगानी है ना, इतना ऐसा डीपीसी आप एक रद्दा डीपीसी नीचे करें, एक रद्दा यहाँ से तोड़ दें, यहाँ पे आ जाए। अब आप कहेंगे कि डीपीसी से जब नीचे करेंगे तो हर दफ़ा हम चौकाठ की पैमाइश करेंगे डीपीसी से, तो उसका हल ये है कि आप क्या करें, ये डीपीसी क्योंकि ऊपर से लेवल है तो आपने डीपीसी से यहाँ से नापना है, जितना आपने फ़र्श नीचे किया है यहाँ से नाप लें और यहाँ से नाप लें, 3 इंच 4 इंच जितना भी है, और यहाँ ये जो फ़र्श आपका आएगा यहाँ पे आप यहाँ से और 3 इंच यहाँ से आपने नाप लिया, 3 इंच यहाँ से नाप लिया, यहाँ पे एक लेयर डाल लें, कंक्रीट की लेयर डाल लें तो वेल एंड गुड। अगर आप कंक्रीट की लेयर नहीं डालते हो, आप मसाले की लेयर तेज़ मसाले से डाल लें, ताकि आपकी चौकाठ जब यहाँ पे सारी जहाँ पे आपने चौकाठ लगानी है वहाँ पे आपने इस तरह तोड़ के एक रद्दा नीचे करके आपने लेवल प्लेंथ डाल लेना है। तो इससे होगा कि जब आप चौकाठ हर दफ़ा आपको नापनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट चौकाठ लगा लेंगे, हमारी चौकाठ आप फ़र्श के बराबर आएगी। अब एक और सवाल उठेगा, वो ये कि यहाँ पे हमने डीपीसी की और यहाँ पे हमने मसाले की एक तय लगा दी चौकाठ के जो लेवल के लिए, तो यहाँ पे हमारा ये कच्चा आ जाएगा, ठीक है, चौकाठ से ऊपर हमारा कच्चा आ जाएगा, ये सेम को कवर कर लेगा। और दूसरी बात अब आएगी कि जो दीवार के चौकाठ के साथ जगह है यहाँ से सेम चढ़ सकती है, तो ये चौकाठ लोहे की हमारी खाली होती है, जब यहाँ हम कंक्रीट भरेंगे तो ये हिस्सा भी हमारा कवर हो जाएगा, तो यहाँ से सेम ऊपर नहीं चढ़ेगी। अब बात करेंगे कि मज़ीद क्या कर सकते हैं सेम को रोकने के लिए। आप मज़ीद ये कर सकते हैं कि जब ये जो डीपीसी का नीचे वाला किनारा है ना, आप जब प्लस्तर कर चुके हैं तो नीचे वाले किनारे पे आप एक झरी, ये ऑप्शनल है, ऐसा अमूमन कम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेम होती है, सेम प्लस्तर पे चढ़ आती है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप एहतियातन आप ऐसे कर सकते हैं, शुकूक व शुबात डीपीसी सेम के बिल्कुल दूर करने के लिए आप ये भी एक इजाफ़ी जो है ना ये काम हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि डीपीसी का जो नीचे वाला किनारा है ना, जब प्लस्तर हो जाए डीपीसी का नीचे वाला किनारा जो है, आप इसमें जरी लगा दें,
इस ऊपर वाले प्लस्तर को और नीचे वाले डीपीसी से नीचे वाले प्लस्तर को डिस्कनेक्ट कर दें, जरी लगा दें। वो जरी आप करंडी से लगाएं, गरमाले से लगाएं, किसी पतरे से लगा सकते हैं। क्योंकि फिर एक क्वेश्चन ये आया था कमेंट में कि जब हम जरी, पिछली वीडियो जब बनाई तो जरी जब हम लगाएंगे तो ये बुरी लगेगी। तो जरी आपने छेनी थोड़े से नहीं लगानी, जस्ट एक डिस्कनेक्ट करना है नीचे वाले प्लस्तर को ऊपर वाले प्लस्तर से। ये ऐसी है जैसे आप एक केक काटते हैं तो वो दोनों दो हिस्से तो हो जाता है, लेकिन उसमें वो दरार नज़र नहीं आती। सिर्फ ये आप इसी तरह से पतरे से या लोहे के गरमाले से डिस्कनेक्ट कर दें एक। और दूसरा ये कि आप मज़ीद लाज़मात इस पर कर सकते हैं, वो ये कि आप इस पर मार्केट में सेम के लिए रोकने के लिए केमिकल मौजूद हैं। आप पॉलीथीन डाल सकते हैं, केमिकल डाल सकते हैं, बिचूमेन लगा सकते हैं, आप लुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद जितना आप कर सकते हैं डीपीसी के ऊपर आपकी जेब मानती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 1, 2, 4 के हिसाब से डीपीसी डली होगी ना तो इंशाल्लाह सिर्फ पॉलीथीन शीट भी आप डालें तो काम चलेगा। लेकिन आप मज़ीद शक को दूर करना चाहते हैं तो आप केमिकल यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।